भले ही स्कूल नहीं है, मम्मी को मैं पढ़ाऊंगी बापोद्रा काका। मैं भी। और मैं भी। और मैं भी। गुस्सा आ रहा है? मकान मालिक साहब को गुस्सा आ रहा है? ये केक मेरे हाथ से लेके मेरे मुंह पे मारने का मन कर रहा है। लेकिन सॉरी यार बापोद्रा, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं इतने अच्छे केक का नुकसान नहीं कर सकती। मम्मी तू नीचे उतर, मैं करती हूँ। राशि तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे। मम्मी, उसकी पढ़ाई तो चली रही है ना, स्कूल में भी और क्लासेस में भी। पढ़ाई पर तू ध्यान दे। चल आजा नीचे। अभी प्रायोरिटी बदल गई है अश्विन, अभी तेरी शादी टॉप पर है। अरे शादी का घर है, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। बाबा झाड़ा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मम्मी, उन्हें बोल देंगे कि इस बार पुरानी हवेली के थीम पे डेकोरेशन किया है। वाह, क्या सॉलिड आइडिया है चिराग तेरा। इस तरह तेरी शादी में वापरेंगे। हे अम्बे मात कीजिए। सुवाद छे चिराग, सवारती लाग्यो छे। 10 स्केच का ऑर्डर मिला है मम्मी, आज के आज डिलीवरी करनी है। बताया तो था, बापोद्रा काका ने बोनी करवाई है। बापोद्रा ने पैसे देगा या भाड़े में से एडजस्ट कर लेगा? क्या मम्मी, तू मुझको लल्लू समझती है क्या? हाँ नहीं नहीं, हाँ तो सही कह रही है, लल्लू ही है। तेरी तो मम्मी देख ले। अरे इसको देख ले। रोकड़ा लिया, रोकड़ा, और विदाउट डिस्काउंट। अरे लुच्ची लोमड़ी, शाबाश। ये अश्विनी, तू क्या उस बुक में घुसा हुआ है? मैंने बोला ना अभी मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, तू ये सब छोड़। सोनल बेन और दीप्ति के बीच में जो वो अनबन चल रही है ना शादी को लेकर, उसे सॉल्व करने के बारे में सोच। मम्मी तुम लोगों को लगी तो अरे हमारा छोड़ अपना बता। अरे मम्मी, कुर्सी, मुझे बहुत लगी बाबा, मेरी कमर टूट गई। आराम से आराम से। मम्मी मम्मी बहुत तेज लगी क्या तुझे? बहुत तेज लगी। ज्यादा दुख रहा है क्या? डॉक्टर से को लेकर चल मम्मी 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 ये उसको डॉक्टर के पास जाने दे। नहीं तुम तीनों के होते मुझे लग सकती है क्या? अरे मजाक करूं छू। चिके पुष्पा, पुष्पा पटेल नाम है मेरा। मेरी बेटी ना आप ही के स्कूल में पढ़ती है, 10वीं में, राशि पटेल। सरन सर को जानता है? क्यों? मैंने सुना कि सर फिर खड़ूस भी मर गई। ऐसे लोग टीचर कैसे बन जाते हैं रे? कितना हुआ भैया? अरे रहने दीजिए, नाना बड़ी है। अभी बड़ी नोट वालों के पास चिल्लर कहाँ जाएगा? ए चौकस, खाते में लिख देना। सर, पुष्पा जी आई है क्या? नहीं सर, मैं तो पुष्पा जी के आप भी पुष्पा जी के बारे में सोच रहे हैं? पुष्पा जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है सरन की, अगर कोई उन्हें याद ना करे तो इट विल बी सरप्राइजिंग। मुझे बहुत दुख है सरन कि मैं पुष्पा जी को स्कूल से जाने से रोक नहीं पाया। मैंने ही शर्त रखी थी ट्रस्टीज के सामने
कि अगर पुष्पा जी यूनिट टेस्ट में पास होंगी तो वो स्कूल में रहेंगी, और मैं ही शर्त हार गया। May we come in, sir? प्लीज कम इन। हेलो सर, सर। हेलो। सर वो हम लोग बेझिझक कहिए, क्या कहना है? सर पुष्पा आंटी को एक और चांस दीजिए ना। यस सर, वो बहुत अच्छी थी, सबकी मदद करती थी और मस्ती भी। उन्होंने मुझे हिंदी सब्जेक्ट में बहुत हेल्प की है। इवन उनकी वजह से हिंदी सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट आने लगा था। यस सर, राशि के अच्छे रिजल्ट में पुष्पा आंटी का ही तो कंट्रीब्यूशन है। आंटी रोज हमारे लिए न्यूट्रियस खाना लाया करती थी। हाँ, और अलग अलग वेजिटेबल्स और लेंटिल्स भी खिलाती थी। और हमें पता भी नहीं चलता था कि हम कब उल्लू बन गए। सरन सर भी तो खाते थे हमारे साथ। हाँ मतलब कभी कभी। सर, वी रियली मिस हर। प्लीज ब्रिंग हर बैक। अभी आप लोग अपनी क्लास में जाइए, मैं सोचूंगा इस बारे में। ओके? थैंक यू सो मच सर। आपने बच्चों को झूठा दिलासा क्यों दिया सर? शरण, बच्चे बड़ी उम्मीद लेकर आए थे मेरे पास, मैं उन्हें मायूस नहीं करना चाहता था। सर आज मायूस होने से बचा है, कल का क्या? उसके बारे में सोचा है मैंने। सर कभी कभी टीचर्स को स्टूडेंट से अच्छे आइडिया मिल जाते हैं शरण। अश्विन, दुबई से भास्कर का पार्सल आया है। अरे हाँ काका, तेरा ट्रैकिंग डिवाइस भेजा होगा। अरे वाह, भास्कर ने फॉलो करो, इतनी जल्दी भेज भी दिया। वाह। हाँ गोलू। दिखा दिखा दिखा। अरे वाह, अरे वाह। महेंद्र, एक धागे में पिरो के ना इसके गले में पहना दे। समस्या खत्म। तू गोलू भाई, पेंडेंट आए दुबई से आपके लिए। जो चलो एक काम निपटा। दीप्ति को फोन किया कि नहीं? आज करूंगा। अरे उनके कान में बात तो डाल दिए, लेकिन मैं क्या सोच रही थी, सोनू बहन को घर पे बुला के जरा। क्या? उनके वो इंटीरियर के कोर्स की तैयारी चल रही है, अब ऐसे में यहाँ। अरे ई जुगाड़ तू मारा पर छोड़ी दे। हाँ पुष्पा बहन। अब सोनू बहन, जय अम्बे। जय अम्बे, बोलिए बोलिए। अब सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? वो क्या है ना पापा, पढ़ाई पहले। नहीं नहीं, नॉट रियली, बोलिए ना। अब वो क्या है ना, शादी की तारीख नजदीक आ रही है ना, तो मैंने सोचा घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लूं और सजावट भी कर दूं। और जब सजावट के बारे में मैंने सोचा ना, तो सबसे पहले मुझे आप ही की याद आई। लेकिन अभी क्या है ना, आप अपने वो कोर्स की परीक्षा में फंसी हुई है और पढ़ाई पहले सोनल बहन। लेकिन अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर की नजर से देखेंगे ना, तो आपको तुरंत समझ में आएगा ना कि क्या बदलना है। लेकिन आप छोड़िए सोनल बहन, उस बारे में सोचिए मत, वो सब मैं देख लूंगी। क्या है ना, पढ़ाई पहले। पुष्पा बहन, अगर ये असाइनमेंट आज कंप्लीट नहीं करना होता ना, तो मैं अब भी आ जाती आपके घर कुछ फ्रेश आइडियाज लेकर। लेकिन अरे नहीं 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 सोनल बहन, आप कैसी बात कर रही है? आपकी परीक्षा चल रही है, पढ़ाई पहले सोनल बहन, पढ़ाई पहले। अरे वो भावना है ना, वो फरसान मार्ट वाली, उसकी एक सहेली है, वो घर घर आपका वो इंटीरियर डेकोरेटर का काम करती है, तो मैं उसी से सलाह ले लूंगी। हाँ, लेकिन वो आपके जैसी इतनी अच्छी सलाह तो नहीं दे पाएगी। लेकिन मैं समझती हूँ सोनल बहन, आप पढ़ाई में बिजी हैं, आपका कोर्स और पढ़ाई पहले। नहीं 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 नहीं, मतलब अब इतना भी नहीं फंसी हुई हूँ मैं। एक छोटा सा ब्रेक तो ले ही सकती हूँ। मैं आज ही आपके घर आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे भी थोड़ा चेंज मिल जाएगा और उसी बहाने आपके घर का इंटीरियर देख लूंगी। ओके? हाँ, अरे लेकिन अच्छा बढ़िया। कितनी चंटे रे तू,
कितना जुगाड़ू दिमाग है तेरे पास। मैंने जबरदस्ती कहा की? मैंने तो डाई बनकर 4-5 बार बोला कि पढ़ाई पहले, लेकिन वो खुद ही बोलती है सामने से कि मैं आऊंगी, तो मैं होने वाली समय को ना थोड़ी ना बोल सकती हूँ। अरे हाँ। तू दीप्ति को फोन, तू उसे यहाँ पर बुला ले। तू दीप्ति को संभालना, मैं सोनल बेन को संभालूंगी। दोनों का साथ में बैठाकर मामला निपटाते हैं, एक तीर से दो निशान। आज ना शादी का निबेड़ा ले ही आते हैं। कोर्ट मैरिज या वो राशि क्या बोलती है, बिग फेट वेडिंग। बिग फैट वेडिंग। हाँ, बिग फेट वेडिंग। जॉगिंग करके आ रही है क्या पन्नू? जॉगिंग करके आ रही है क्या पन्नू? 4 रास्ते के आगे तक जाना पड़ा मुझे। पापा वहां तक मेरे ऑटो को देख रहे थे, वहां से चल के आ रही हूँ मैं। बाप रे, अब चल, आज भी फर्स्ट लेक्चर मिस हो जाएगी। ये क्या कर रहा है तू? किशोर भाई के ऑर्डर की डिलीवरी है ना। अरे हाँ, सब रेडी कर दिया ना तूने? तो काम के मामले में कभी टाइम वेस्ट नहीं करता अपन। मुन्ना, मेरे भाई, डिलीवर दिस टू किशोर भाई टुडे, ओके? ओके बॉस। कम ऑन पन्नू, लेट्स गो। चल। सॉरी यार सोनल बेन, मैंने डिस्टर्ब किया आपको। मीन्स के मैं जानती हूँ पढ़ाई पहले आती। अब एक और बार अगर आप पढ़ाई पहले ऐसा बोली ना पुष्पा बेन, तो मैं घर चली जाऊंगी। अरे नहीं, अरे आप तो अच्छा छोड़िए पुष्पा बेन, मुझे ये बताइए, आई होप टेस्ट रिजल्ट के सदमे से आप बाहर आ गई होंगी। हाँ सोनल बेन, वो उस सदमे का केक काटा हमने। हाँ? मीन्स के सबने मिलकर सेटबैक सेलिब्रेट किया। सेटबैक? हाँ, राधा काकू ने कहा कि फेलियर बहुत ही गहरा नकारात्मक शब्द है। सेटबैक बोलो ना तो आसानी से हजम हो जाता, क्योंकि सेटबैक से कमबैक कर सकता है इंसान। दैट्स अ न्यू पर्सपेक्टिव। फेलियर नहीं, महज एक सेटबैक। वाह। अच्छा पुष्पा बेन, एनीवेज, जिस काम के लिए मैं पढ़ाई छोड़ कर आई हूँ वो शुरू कर दें? अब मॉम, हाँ? उस पॉइंट को लेके मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि जो दीप्ति कह रही है वही ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लेते। हाँ? लेकिन अश्विन, मैं सोनल बेन की बात से सहमत हूँ। नहीं सच में, अभी कार्ड बंटने के बाद अगर तुम लोग बोलोगे कि कोर्ट में जाकर शादी करनी, तो फिर कैसे चलेगा? हाँ? देखिए ना पुष्पा बेन, बच्चे समझते ही नहीं। वही तो। हाँ, लेकिन शादी के सारे कार्ड बट जाने के बाद आप बोलोगे कि आप 700-800 लोगों को बुलाने वाली हो और फिर अपनी जिद पर भी अड़े रहना, वो भी तो गलत है ना। उस दिन पुष्पा बेन ने भी मुझे समझाया था कम लोगों को बुलाने के लिए, लेकिन कार्ड्स ऑलरेडी बट चुके हैं। तो अपनी जिद पे क्यों अड़ी है, तूने कभी सोचा है दीप्ति? इतने सालों में मनीष भाई, सोनल बेन कितने लोगों की शादी में गए होंगे, गृह प्रवेश में, बर्थडे पार्टी में, रिश्तेदार, ऑफिस के लोग, दोस्त, कितने सगुन दिए होंगे, कितनी मिठाई खाई होगी, कितने बुफे झापते होंगे। है कि नहीं सोनल बेन? I mean, अब जब उनके खुद के घर का शुभ प्रसंग है तो वो सबको बुलाएंगे ना। हाँ, व्यवहार दोनों ओर से चलता है दीप्ति। अरे गए ऐसे सोच के दिन मम्मी, अब जब दीप्ति ही नहीं चाहती कि दीप्ति ने खबर पड़ा है? अरे व्यवहार तो इन्होंने संभाला ना, तो इनसे पूछ। और एक मिनट, तुम दोनों जो आपस में खिचड़ी पका के खा लेते हो ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं, मैं बता रही हूँ। अरे माँ बाप, उनकी समाज में इज्जत, उसके बारे में कौन सोचेगा? अरे पर 700-800 लोग। हाँ, और दीप्ति में से बहुत सारों को तो जानती भी नहीं होगी। हाँ मॉम, जो ये दूर के हैं उनको हम मिठाई देकर या अलग से एक छोटी सी पार्टी देकर भी तो निपटा सकते हैं। अरे अश्विन, सब नहीं, लेकिन कुछ लोग तो आएंगे ना। हाँ। हाँ? अच्छा दीप्ति, तू बता, कितने ऐसे लोग हैं जो तुझे जानते हैं करीब से? 75-100। अच्छा, तो 50 करीबी इनके पकड़ लो, हो गए 150। तो 150 लोगों को तो कम से कम बुलाना पड़ेगा ना। क्या बोलते हो आप सोनल बेन? 150 पुष्पा बेन? I mean मिनिमम। चलो 200 दिए मैंने आपको, आप भी क्या याद करोगे, लेकिन बाकी के 400-500 लोगों की आहुति आपको देनी पड़ेगी सोनल बेन। सोनल बेन, सोनल बेन, 10 लोगों के बीच में कोर्ट में शादी करें, उससे तो अच्छा है ना कि 200 लोगों के सामने फेरे ले।
हमारे जो बच्चे ना बहुत ही सटकेली आइटम है, मैं आपको बोल रही हूँ। फिलहाल के लिए आप बार्गेनिंग कर लो, 20-25 को तो हम एंड टाइम में घुसा देंगे। हाँ, देखो 200 पे ना मामला सेट हो गया, अब कोई बहस नहीं चाहिए। दीप्ति, हस्बैंड बिल्कुल चुप। हाँ। रही बात संगीत, मेहंदी और कॉकटेल की, उसमें इससे भी कम लोग आएंगे सोनल बहन, मैं पहले ही बोल देती हूँ। हाँ दीप्ति चल, मिला हाथ ले अपनी मम्मी से, हाल हाल, हेलो 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 करो, हेलो। हाँ खाओ खाओ। नहीं थैंक यू। अब खुश? आप भी वेल अभी जाओ, दोनों जाओ, मनीष भाई को और सबको खबर दो कि सुलह हो गई है। ठीक। हाँ। चल। आओ दीप्ति। वाह बाय। वाह 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 वाह, क्या संभाला है माँ बेटी ने, सुपर। माँ बेटी ने या माँ बेटे ने बहुत स्मार्टली हैंडल कर लिया पूरा मैटर। पुष्पा बेन, जिस शिफ्फत से आपने मुझसे 400-500 मेहमान कम करवा दिए और दीपू से 200 बढ़वा दिए, मान गई मैं आपको। सच बहुत ही शातिर किस्म की औरत निकली आप। क्या सोनल बहन, अभी शातिर का पता नहीं, लेकिन माहिर हूँ, क्योंकि पूरी जिंदगी ना कम ज्यादा करके ना समाधान में ही निकाली। तो क्या आप लोगों का वो क्या बोलते, कॉम्प्रो, आप दोनों का कॉम्प्रो नहीं करवाऊंगी। हाथ तंग है इसलिए शादी सादाई से करनी, पर दिल बड़ा है इसलिए जलसा भी करना है। इसे ही तो कहते हैं चित भी हमारी और पट भी हमारी। सच में पुष्पा बेन, हैट्स ऑफ है आपको। अब अगर आपका ये जुगाड़ हो गया हो तो जरा घर का जुगाड़ भी कर ले। हाँ, डिजाइनिंग। अरे बाप रे, मैंने तो सिर्फ बहाना बनाया था सोनल बहन को यहाँ तक लाने का। अब ये क्या सचमुच मेरा घर बदलेगी? हाँ तो धर्म करता धाड़ पड़ी, फंसा एक तो पुष्पा। जगदीश भाई एक मिनट, वो ये मेरा ब्लाउज सिलवाना था। हाँ दुकान ही तो जा रहा हूँ, चलो। नहीं नहीं दुकान नहीं, वो रमेश देख लेंगे तो। आपके पास मेरा माप है ना, आप उसी हिसाब से बना दीजिएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी। तो क्या है ना, अश्विन की शादी की तारीख नजदीक आ रही है ना, इसलिए तो इतना काम सर पे है। सारी बापोदरा चाल को नए कपड़े जो बनवाने हैं। तो बस मेरा काम भी वक्त पे कर दीजिएगा। हाँ एक्स्ट्रा कारीगर लगा दूंगा, चिंता मत करो। अरे जगदीश, काम धंधा नहीं है तेरे को? हाँ? सिलाई छोड़कर मेरे बीवी के साथ टाके भिड़ा रहा है। रमेश मुंह संभाल अपना। तू मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, और अब मेरे को बताएगा क्या करना है? दी बहन जैसी है वो। बहन तो नहीं है ना। ए तू, मैं जरा क्या बाहर गया, दूसरे मर्दों के साथ बात करना शुरू, तेरा कार्यक्रम चालू। ब्लाउज सिलवाना था इसलिए। कपड़े नहीं है ना तेरे पास। ये सब नाटक बंद ना। फिर से देखा ना इस जगदीश के साथ बात करते हुए, ऐसा मस्त हरा नीला लाल कर देगा ना थोबड़ा, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी तू। अरे तू मेरी बीवी के साथ दिखा ना फिर से बात करते हुए, है? ये ना ये छोड़ देगा मैं। ये रमेश, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जो ज्यादा हो रहा है, दिखाओ तेरे को ज्यादा क्या हो रहा है। मुझे दिखाओ। कितना प्यार से बात कर रही थी ना उसके साथ, हंसकर। मेरे साथ भी कर, हंसकर प्यार से। ए नीलिमा रानी, क्या बोलता हूँ मैं? हाँ? नहीं तो चल चल अंदर जाते हैं, बैठ के बात कर, प्यार से मुस्कुरा के। और मैं लेता हूँ ना तेरा नाम, मैं नाप लेता हूँ तेरा। चल 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 चल।
पन्नू, किशोर भाई ने थोड़े दिन में अगर ये 10 स्केच बेच दिया ना, तो देखना डिमांड कैसे बढ़ती है अपनी। और उसके बाद तेरे बाप से 10% नफरत कम भी हो जाएगी मेरी। हाँ मुन्ना।